स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने मोटिवेशनल मंत्र में एक नए विषय को देखेंगे और वो विषय है हमारा रीडिंग मेक अ फूल मैन। मित्रों, जब हम लोग पढ़ना जान जाते हैं, किसी चीज़ को समझना जान जाते हैं, यानी कि जो वस्तु, विषय, टॉपिक या सब्जेक्ट जिस रूप में लिखा गया है, जिस कारण से लिखा गया है, उस कारण के गहराई को समझ लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में पूर्ण हो जाते हैं। यद्यपि जब हम लिखना शुरू करते हैं, लिखना जान जाते हैं, तो हम एक सामान्य योग्यताधारी हो जाते हैं, अच्छे जानकार हो जाते हैं। और जब बोलने लगते हैं तो हम लोग अपनी क्षमताओं को, अपनी ज़रूरतों को अन्य लोगों के सामने प्रकट करने में महारत हासिल कर लेते हैं। किंतु जब हम पढ़ना सीख लेते हैं, पढ़ने की बुद्धि से युक्त हो जाते हैं, तब ही हम जाकर पूर्ण होते हैं और हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं आ जाती है जिससे एक व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में कामयाबी मिल सकती है। तो इसलिए हमारे अंदर पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे युग को टेक्नोलॉजी का युग कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के अनगिनत साधन हैं, अनगिनत व्यवस्थाएं हैं, जिनसे हम क्षण भर में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ये तब तक असरदार नहीं होगा, ये पूर्णतः कामयाब नहीं होगा, जब तक कि हम पढ़ने की गुण से युक्त नहीं हो जाएं। हमारे अंदर जब पढ़ने का योग्यता आ जाता है, तब हम ज्ञान रूपी खजाने को अपनी उपयोगिता में लाना जान जाते हैं। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि पुस्तकें तो विभिन्न प्रकार की होती हैं और विभिन्न समय में, विभिन्न युगों में, विभिन्न समय में और अभी वर्तमान में भी अनेक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो अनुभवी लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। उन पुस्तकों में ऐसी कई बातें हैं जो उन व्यक्तियों और विद्वानों के द्वारा अनुभव के कसौटी पे लिखी गई है और उन भिन्न अनुभवों से हम एक साथ वाकिफ़ हो सकते हैं, एक साथ उन अनुभवों को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों को पढ़ के। इसलिए हम लोगों को पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कितना भी हम लोग दूसरों से सुन लें, दूसरों से जानकारी प्राप्त कर लें या अपने अनुभवों को आधार बनाकर अपने गुण को बढ़ाएं, लेकिन ये सब कारगर तब तक नहीं साबित होगा जब तक हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं होगी। और जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धि जागृत हो जाती है जो भीतर ही भीतर हमें अपने क्षमताओं का आकलन करना हमें सिखा देती है। हम ये अच्छे बुरे का ज्ञान खुद ही करने लगते हैं, खुद ही समझने लगते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्योंकि पढ़ने वक्त हम एकाग्र होते हैं। हम ये समझते, हम बाहरी दुनिया से बेखबर होते हैं, हम वही चीज़ के तरफ अपनी दृष्टि को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को लगा के रखते हैं, जिस वस्तु को, विषय को हम लोग पढ़ते रहते हैं। और उस समय जब टॉपिक विशेष को या विषय विशेष को हम पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में लिखी गई बातें और अपने अंदर की अनुभवों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो अनुभव करेंगे कि क्या सही और क्या गलत है। और इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमें कैसे
क्या करना है, क्या करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और क्या करेंगे तो हम मुँह की खा सकते हैं। और इस तरह से हम अच्छे बुरे का ज्ञान पुस्तकों को पढ़कर प्राप्त करने लगते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पुस्तक पढ़ना और उसे सही अर्थों में समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पुस्तक पढ़नी चाहिए। खास करके मैं विद्यालय और महाविद्यालयों के छात्रों के लिए यह बात कह रही हूँ। और पढ़ना तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन चूँकि उनका अपना जीवन काल का आरंभिक काल है, तो वो जितना पढ़ेंगे उतना ही वो सफलता के निकट होंगे। और किसी ने ठीक ही कहा है, रीडिंग मेक अ फूल मैन। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को मैं विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।